आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना के 21 नए मामले सामने आए। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में 9, चमोली में 6, उधम सिंह नगर और उत्तरकाशी जिले में 2, अल्मोड़ा नैनीताल में 1 संक्रमित मिला। से 7 जिलों में कोई नया संक्रमित मामला सामने नहीं आया। वहीं अल्मोड़ा जिले में 1 मरीज की मौत हो गई। चार धाम पहले ही दिन उमड़ा आस्था का सैलाब, 1013 भक्तों ने किए दर्शन। तो कोरोना आराध्यों और श्रद्धालुओं के बीच बाधा बना हुआ था। जैसे ही उच्च न्यायालय ने बाधा दूर की, वैसे ही श्रद्धालु उमड़ पड़े। शनिवार को चार धाम यात्रा के पहले दिन ही 1013 भक्तों ने चार धाम में अपने आराध्यों के रूप में बाबा केदार, बद्रीनाथ के साथ ही गंगोत्री और यमुनोत्री के दर्शन किए। अरविंद केजरीवाल आज हल्द्वानी में युवा वोटरों पर साधेंगे निशाना। तो 2 माह में तीसरी बार उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बेरोजगारी के मुद्दे पर प्रहार करेंगे। माना जा रहा है कि केजरीवाल युवाओं को साधने के लिए रोजगार के मुद्दे पर नया ऐलान कर सकते हैं। एसओपी जारी, 5 घंटे चलेंगी 1 से 5वीं तक की कक्षाएं। तो प्रदेश में 21 सितंबर से खुल रहे कक्षा 1 से 5वीं तक के सरकारी और निजी स्कूल 3 घंटे खुलेंगे। सभी स्कूल कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए 2 शिफ्ट में चलेंगे। स्कूलों में ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही माध्यम से पढ़ाई होगी। शासन ने कुछ प्रतिबंधों के साथ स्कूल खोले जाने को लेकर शनिवार को एसओपी जारी कर दी है। स्कूल सोमवार से शुक्रवार तक खुले रहेंगे। शनिवार और रविवार को जिला प्रशासन, नगर प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से स्कूलों में सैनिटाइजेशन एवं फॉगिंग कराई जाएगी। किसी भी छात्र को स्कूल आने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। केदारनाथ के दर्शन के लिए 12 दिन की अग्रिम बुकिंग। तो केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए अगले 12 दिन तक बुकिंग फुल हो गई है। बाबा केदार के दर्शन के लिए रजिस्ट्रेशन कराने वाले श्रद्धालुओं के लिए शनिवार को 10,010 ई पास जारी किए गए। केदारधाम में प्रतिदिन केवल 800 लोगों की अनुमति है। केवल ट्यूशन फीस ही ले सकेंगे स्कूल। तो 21 सितंबर से खुलने जा रहे प्राथमिक स्कूलों के संचालन के लिए सरकार ने शनिवार को एसओपी जारी कर दी। सरकार ने स्कूलों को सख्त हिदायत दी है कि स्कूल खुलने पर छात्रों से केवल ट्यूशन फीस ही ली जाए। साथ ही स्कूलों में पाठ्यक्रम से इतर अन्य सभी गतिविधियों पर भी रोक रहेगी। सोनू सूद पर 20 करोड़ की कर चोरी का आरोप। तो अभिनेता सोनू सूद के ठिकानों पर छापे के बाद आयकर विभाग ने शनिवार को दावा किया कि उनके खिलाफ 20 करोड़ रुपए से ज़्यादा की कर चोरी का मामला सामने आया है। आईपीएल की यूएई में आज से होगी शुरुआत। तो रविवार से यूएई में आईपीएल का दूसरा चरण शुरू हो रहा है। पहले सत्र को कोरोना के कारण बीच में ही रोकना पड़ गया था। निजी स्कूलों को सख्त एसओपी पर ऐतराज, बोले पूरी फीस लेंगे। तो सरकार ने 1 से 5वीं कक्षा तक स्कूल खोलने को मंजूरी दे दी, लेकिन फीस और गैर शैक्षणिक गतिविधियों को लेकर सरकार और निजी स्कूल आमने सामने आ गए हैं। निजी स्कूलों ने साफ कह दिया है कि जब स्कूल खुलेंगे तो फीस भी वे पूरी ही लेंगे। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं। उन्होंने सख्त एसओपी को लेकर नाराजगी जताई है। डॉक्टर बोली स्कूल खुलने पर बच्चों पर रखें ध्यान। तो प्रदेश में 21 सितंबर से छोटे बच्चों के स्कूल खुल रहे हैं। इसे लेकर विशेषज्ञ विशेष सावधानी बरतने के लिए आगाह कर रहे हैं। इंस्पेक्टर दरोगा को आज 5 बजे तक होना पड़ेगा रिलीव। तो जिले में अंडर ट्रांसफ़र 7 इंस्पेक्टर और 17 दरोगा दूसरे जिलों के लिए रिलीव हो गए हैं। वही खबर है, यह साहिया से सेब से भरा लोडर गिरा, 4 जख्मी। तो काशी चक्राता मोटर मार्ग पर साहिया के पास शनिवार सुबह सेब से भरा एक लोडर अनियंत्रित होकर सड़क के नीचे एक खेत में जा गिरा, जिससे लोडर में सवार भाई बहन सहित 4 लोग घायल हो गए। एमबीबीएस के छात्रों की फ्रेशर पार्टी पर लगी रोक। दून मेडिकल कॉलेज और आंदोलित एमबीबीएस छात्रों के बीच तख्ती ज़्यादा बढ़ती जा रही है। जिस पहले दिन आंदोलन करने पर छात्रों को हॉस्टल में एंट्री से रोका गया, अब शनिवार को प्रस्तावित फ्रेशर पार्टी पर भी रोक लगा दी है।
उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक भर्ती का रिजल्ट जारी कर दिया गया है और इसके लिए अब जो है सभी ज़िलों की मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है। और इस प्रकार से जो काउंसलिंग है, काउंसलिंग की डेट भी जारी कर दी गई है। काउंसलिंग भी बहुत ही जल्दी यानी कल से शुरू हो रहा है। काउंसलिंग के लिए सिर्फ यहाँ पर 2 से 3 दिनों का समय दिया गया है। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो काउंसलिंग हो रही है वो 21 तारीख से लेकर 23 तारीख तक होगी और जो लिस्ट है वो सभी ज़िलों की यहाँ पर जारी हो रही है। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर बात करें तो बागेश्वर की जो मेरिट लिस्ट है वो जारी कर दी गई है और यहाँ पर दिया भी गया है कि जो लिस्ट है ये बिल्कुल फाइनल लिस्ट है। और इसमें अगर बात करें तो प्राथमिक विद्यालय की जो लिस्ट है वो आप school.education.uk.gov पर से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके बाद जिन अभ्यर्थियों का यहाँ पर चयन हुआ है, ये फाइनल लिस्ट है, उन अभ्यर्थियों को अपने डॉक्यूमेंट लेकर के, जैसे जो बागेश्वर वाले हैं उनको जिला शिक्षा अधिकारी बागेश्वर के सभागार में प्रातः 11 बजे पहुंचना है। और डेट जो यहाँ पे काउंसलिंग की दी गई है वो 21 तारीख यानी 21 से लेकर के और 23 तक दी गई है। 11 बजे पहुंचना है। पूरी की पूरी लिस्ट जो है वो यहाँ पर स्कूल एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर है। इसके साथ ही सभी अभ्यर्थियों को अपने समस्त मूल प्रमाण पत्र जैसे शैक्षिक प्रशिक्षण, स्थायी निवास, जाति प्रमाण पत्र, अन्य जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो सभी लेकर के यहाँ पर उसकी 2-2 जो छाया प्रतियां हैं उनको लेकर के यहाँ पर उपस्थित होना है। तो देख सकते हैं इस प्रकार से बागेश्वर की है। इसके साथ ही आपको बता दें कि पिथौरागढ़ की भी निकल गई है। पिथौरागढ़ में जो टोटल यहाँ पर कुल बात करें तो यहाँ पे अलग अलग पद थे, जिसमें अगर बैकलॉग की बात करें तो 25 पद बैकलॉग के थे, अनुसूचित जाति के 5 पद थे, अनारक्षित यानी जनरल के 30 पद थे। इन पर विज्ञप्ति जारी हुई थी और अब जो है इसकी भी लिस्ट जो है वो स्कूल एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गई है। और इसके जिन जिन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है उनको 21 तारीख को 11 बजे पहुँचना है जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा पिथौरागढ़, वहाँ पर काउंसलिंग होगी। तो इस प्रकार से यहाँ पे सभी ज़िलों की मेरिट लिस्ट जो है वो यहाँ पे जारी हो रही है। इसके लिए हम अलग से वीडियो भी यहाँ पर बना के डाल देंगे। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षा आज। तो जीबी पंत कृषि एवं औद्योगिक विश्वविद्यालय में रविवार को स्नातक पाठ्यक्रमों की 316 सीटों के लिए प्रवेश परीक्षा होगी। इसके लिए राज्य के 8,541 छात्रों ने आवेदन किए हैं। 5 वर्षीय BA LLB में प्रवेश 25 सितंबर से। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय ने शैक्षिक सत्र 2021-22 के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लॉ कॉलेज में 5 वर्षीय BA LLB पाठ्यक्रम में प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं। आज नानकमत्ता आएंगे राज्यपाल और मुख्यमंत्री। तो राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रविवार को गुरुद्वारा श्री नानकमत्ता साहिब के श्री हर मंदिर साहिब के दरबार में मत्था टेकेंगे। बेरोजगारी में 9वें और महंगाई में 10वें स्थान पर उत्तराखंड। तो इस साल की पहली तिमाही में उत्तराखंड में महंगाई देश में 10वें स्थान पर है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के आंकड़े इस तथ्य को तस्दीक दे रहे हैं। 2020 के सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक शहरी बेरोजगारी के मामले में उत्तराखंड का 10वां स्थान था। इन दोनों मुद्दों पर प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। राज्य में वर्ष 2022 में विधानसभा चुनाव है और कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों ने बेरोजगारी और महंगाई को सत्तारूढ़ भाजपा के खिलाफ मुख्य चुनावी हथियार बनाया हुआ है। शुक्रवार को बेरोजगारी के मुद्दे पर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने केंद्र और राज्य की सरकार पर निशाना साधा। उत्तराखंड में कुदरती सौंदर्य को रूप हले पर्दे पर दिखाएंगे फिल्म निर्माता। तो 6वें दून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में शिरकत कर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने फिल्म निर्माताओं का उत्साह बढ़ाया। अगले 3 दिन भारी बारिश की संभावना। तो मौसम विभाग ने अगले 3 दिन देहरादून सहित 5 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। विभाग के मुताबिक रविवार से मंगलवार तक देहरादून, नैनीताल, पौड़ी, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ के कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। अन्य क्षेत्रों में गरज के साथ बौछारें पड़ने के आसार हैं। बच्चों में बढ़ा डायरिया और वायरल का प्रकोप। तो शहर के अस्पतालों में बच्चों की OPD में मरीज बढ़ने लगे हैं। बच्चों में ज़्यादातर वायरल और डायरिया की शिकायत हो रही है। कुछ बच्चों को अस्पताल में भर्ती भी कराना पड़ रहा है। विवादों में ऋषिकेश कोतवाल की पोस्टिंग, प्रगति रिपोर्ट तलब। तो वर्ष 2020 में इंस्पेक्टर महेश जोशी के खिलाफ चल रही है जांच।
केवाईसी का झांसा दे ठगे 1,65,000 रुपये। तो बैंक खाते में केवाईसी कराने का झांसा देकर साइबर ठगों ने व्यक्ति से रकम ठग ली। मध्य प्रदेश के युवक ने खाया जहर, मौत। तो मध्य प्रदेश के एक युवक ने देहरादून के एक दोस्त के घर में जहरीला पदार्थ खा लिया। हालत खराब होने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। जल संस्थान कर्मचारियों संघ के चुनाव में हंगामा। तो एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर लगाया गुपचुप चुनाव कराने का आरोप। दूसरे पक्ष की दलील, कार्य समिति के बहुमत के आधार पर हुए चुनाव। गुलदार के शावकों को पकड़ने के लिए लगाए 3 पिंजरे। तो ग्राम सभा खदरी खड़गमाफ में वन विभाग की ओर से मादा गुलदार को पकड़ने के बाद अब उसके शावकों को सुरक्षित पकड़ना वन विभाग के लिए चुनौती बन गया है। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो आंगनबाड़ी में विभिन्न पदों पर अवसर। तो बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग में 290 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 24 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं सहायक प्रोफेसर के पद रिक्त। तो 173 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 7 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं कांस्टेबल के बम्पर पदों पर भर्ती। तो 1334 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर पूरी जानकारी ले सकते हैं। आवेदन करने की तिथि 1 से 31 अक्टूबर तक है। रिसर्च एसोसिएट सहित विभिन्न पदों पर मौका। तो 38 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 24 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। पहली तिमाही में धीमी रही खर्च की रफ्तार। तो चुनावी साल में धामी सरकार का जोर बेशक बजट के ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग पर हो, लेकिन पहली तिमाही के आंकड़े खर्च की सुस्त रफ्तार दिखा रही हैं। बात करते गढ़वाल की खबरों की। तो टिहरी झील में 200 बरामद। तो स्यासू पुल के समीप टिहरी बांध झील में 200 बरामद कर लिए गए हैं। शुक्रवार शाम यहां एक कार झील में समा गई थी। कार में चालक सहित 3 लोग सवार थे। झील में डूबे लोगों की तलाश के लिए शुक्रवार रात से ही सर्च अभियान चलाया जा रहा था। शुक्रवार शाम करीब 7:45 बजे टिहरी उत्तरकाशी की सीमा पर यह हादसा हुआ था। चिन्याली सोन स्यासू मोटर मार्ग पर स्यासू पुल से 100 मीटर पहले चिन्याली सोन आ रही एक कार अनियंत्रित होकर टिहरी झील में गिर गई थी। भक्त पहुंचे भगवान के द्वार, जयकारों से गूंज उठे धाम। तो बद्री विशाल के जय घोष से टूटा सन्नाटा। हेमकुंड में 80 श्रद्धालुओं ने मत्था टेका। तो श्री हेमकुंड साहिब के कपाट शनिवार को विधि विधान के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। पहले दिन दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब के करीब 80 श्रद्धालु मत्था टेकने पहुंचे। यमुनोत्री में 152 व गंगोत्री पहुंचे 176 तीर्थयात्री। तो जिलाधिकारी और एसपी ने यमुनोत्री धाम पहुंचकर लिया व्यवस्थाओं का जायजा। पौड़ी को मिली 11 खुशियों की सवारी। तो स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने विधानसभा क्षेत्र के खिरसू के लिए खुशियों की सवारी एम्बुलेंस को जिला अस्पताल परिषद पौड़ी से हरी झंडा दिखाकर रवाना किया। जिले में 11 खुशियों की सवारी मिली है। यात्रा के लिए ग्रीन कार्ड बनाने का काम शुरू। तो जीएमयू ने हरिद्वार, ऋषिकेश, कोटद्वार से दैनिक सेवाओं में बढ़ोतरी कर दी है। 300 साल पुराना तालाब लोगों के लिए बन गया वरदान। तो पहाड़ की प्रमुख समस्याओं में पानी सबसे ऊपर आता है। बात सिंचाई की हो या पीने के पानी की दिक्कतों का अंत नहीं है, लेकिन कीर्तिनगर के कुंडियाड़ गांव में पूर्वजों ने 300 साल पहले ही इस समस्या का समाधान खोज लिया था। उनकी मेहनत आज लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। शीशपाल शेर सिंह के गाँव में सन्नाटा। तो लापता सोनू के परिजनों का भी रो रो करके बुरा हाल है। तो शुक्रवार शाम को श्यालू भल्टियाड़ा चिन्याली सोन मोटर मार्ग पर झील में समाई कार में सवार 2 लोगों के शव मिलने के बाद गांव में मातम पसर गया है। इग्नू में प्रवेश की अंतिम तिथि बढ़ी। तो इग्नू में नए सत्र के प्रवेश की अंतिम तिथि बढ़ाई गई है। पहले प्रवेश की अंतिम तिथि 15 सितंबर थी, जिसे अब 23 सितंबर कर दी गई है। अगस्त मुनी में 20 को क्रॉस कंट्री दौड़ होगी। तो स्वतंत्र भारत की 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित अमृत महोत्सव को लेकर खेल विभाग के सहयोग से 20 सितंबर को क्रॉस कंट्री दौड़ का आयोजन किया जाएगा।
पौड़ी परिसर प्रशासनिक भवन की छत पर चढ़े छात्र। तो हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के पौड़ी परिसर में परीक्षा परिणाम में सुधार नहीं किए जाने पर छात्रों का आंदोलन उग्र होता जा रहा है। शनिवार को 2 छात्राएं व एक छात्र प्रशासनिक भवन की छत पर चढ़ गए। कॉलेज प्रशासन के समझाने के बाद विद्यार्थी नीचे आए। कोटद्वार और श्रीनगर में होगी सघन चेकिंग। तो श्रीनगर में 5 अस्थायी पार्किंग की व्यवस्था की गई है। मां नंदा के जागरों से गूंजे गांव। तो गाड़ी और कुंजो मैकोट गांव में श्यालपाती कौथिक संपन्न हुआ। वही खबर है देवप्रयाग से किशोरी बरामद, आरोपी गिरफ्तार। तो पुलिस ने 20 अगस्त से घर से लापता किशोरी को ऋषिकेश बस अड्डे से बरामद किया है। पेड़ बचाने को आज चलेगा दून में चिपको आंदोलन। तो पेड़ बचाने के लिए रविवार से विभिन्न संस्थाएं चिपको आंदोलन शुरू करने जा रही हैं। ये आंदोलन कई दिनों तक चलेगा। ड्राइवर कंडक्टरों को जल्द मिले मदद। तो महानगर व्यापार प्रकोष्ठ ने ड्राइवर कंडक्टरों को आर्थिक सहायता की पहली किस्त जारी करने की मांग की है। उत्तराखंड में पलायन रोकने को सरकार करेगी काम। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश में आयोजित जन आशीर्वाद रैली में कहा कि 4 धाम यात्रा शुरू होने से उत्तराखंड में पर्यटन तीर्थाटन को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि राज्य में पलायन रोकने के लिए जिन गांव में पलायन हो चुका है ऐसे गांव को कार्य योजना बनाकर पर्यटन के लिए विकसित किया जाएगा। अनंत चतुर्दशी आज श्रद्धालु गणपति बप्पा को देंगे विदाई। तो अनंत चतुर्दशी रविवार यानी आज होगी। गणेश चतुर्दशी से घर घर विराजमान भगवान श्री गणेश की प्रतिमा को आज स्नेहाशीष विदाई दी जाएगी। पितृपक्ष कल से शुरू होगा। तो पितृपक्ष की शुरुआत भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि यानी 20 सितंबर से होगी, जो अश्विन मास की अमावस्या तक रहेगा। शिक्षा मित्रों ने दी आत्मदाह की धमकी। तो उत्तराखंड के विभिन्न स्कूलों में तैनात शिक्षा मित्रों को समान काम के लिए समान वेतन दिया जाए। डीएलएड प्रशिक्षित शिक्षा मित्र संगठन ने शनिवार को प्रेस क्लब में यह मांग उठाई। उन्होंने धमकी दी कि 25 सितंबर तक मांग पूरी नहीं हुई तो वे आत्मदाह भी कर सकते हैं। पहले बैकलॉग के 361 पदों पर होगी शिक्षक भर्ती। तो बेसिक शिक्षक भर्ती में शिक्षा विभाग पहले चरण में वर्ष 2018 की बैकलॉग के रिक्त पदों पर नियुक्ति करेगा। इन पदों की संख्या 361 के करीब है। इसके बाद 2200 से ज़्यादा नए रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। बैकलॉग भर्ती पूरी होने के बाद नई भर्ती के लिए काउंसलिंग का फॉर्मूला तय किया जाएगा। शनिवार को शिक्षा निदेशक रामकृष्ण उनियाल अधिकारियों के साथ शिक्षक भर्ती की तैयारियों की समीक्षा ली। उनियाल ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया का खाका तैयार कर लिया गया है। प्रथम चरण में वर्ष 2018 के एससी वर्ग के बैकलॉग पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की गई थी। उस समय 361 के करीब पद हैं। वर्तमान शिक्षक भर्ती में पहले इसी बैकलॉग पदों को भरा जाएगा। इसके बाद दूसरे चरण में नए रिक्त पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इसके लिए तैयारी की जा रही है। सूत्रों के अनुसार नई भर्ती में भी डीएलएड अभ्यर्थियों को पहले मौका मिलेगा। एनसीटी के मानक के अनुसार बेसिक शिक्षक भर्ती में डीएलएड को प्राथमिकता देने की व्यवस्था है। इसके बाद बचे पदों पर बीएड टीटी अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। बात करते हरिद्वार की खबरों की। तो जनता ने बना लिया परिवर्तन का मन। तो गोदियाल तो पूर्व सीएम हरीश रावत के बगैर हरिद्वार से कांग्रेस की यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत हुई। वहीं खबर है हरिद्वार से विवाहिता को मोबाइल पर भेजा तलाक का संदेश। तो ससुराल वालों को अतिरिक्त दहेज के रूप में 5 लाख रुपए नहीं मिलने पर उसके पति ने मोबाइल पर तलाक के कागज भेज दिए। पीड़िता ने कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज कराया है। राशन कार्ड बनवाने के लिए लगाएं कैंप। तो कैबिनेट मंत्री वंशधर भगत ने की समीक्षा बैठक। युवक के साथ घर में घुसकर की मारपीट। तो हरिद्वार से खबर आई है शराब के नशे में धुत 2 युवकों ने घर में घुसकर युवक के साथ गाली गलौज की। इसके साथ आरोपियों ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर उसके साथ मारपीट कर घायल कर दिया।
मंगेतर की मां और जीजा पर जड़े आरोप। तो संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में मंगेतर की मां और जीजा पर परिजन साजिश करने का आरोप लगा रहे हैं। इक्कीस से डर और असमंजस के बीच खुलेंगे सभी स्कूल। तो सरकार ने सोमवार से स्कूल खोलने के जारी किए हैं आदेश। वही खबर हरिद्वार से बीए व बीकॉम के लिए तीसरी मेरिट सूची जारी कर दी गई है। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की। तो हल्द्वानी से पहाड़ तक दम तोड़ रही स्वास्थ्य सेवाएं। तो दावे बड़े बड़े मगर महिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लग नहीं पाया। एसटीएच में 33 वेंटिलेटर खराब हैं। एसटीएच में नवजात की मौत पर हंगामा। तो सुशील तिवारी अस्पताल की व्यवस्था फिर सवालों के घेरे में आ गई। अस्पताल में एक नवजात की इलाज में लापरवाही से मौत हो गई। रुद्रपुर की महिला पर्यटन की नैनीताल में संदिग्ध हालत में मौत। तो रुद्रपुर से नैनीताल आई एक महिला पर्यटक का देर रात संदिग्ध हालत में निधन हो गया। पुलिस अंदेशा जता रही है कि तलीताल स्थित एक होटल में ठहरी महिला की मौत विषाक्त पदार्थ के सेवन से हुई है। अरविंद केजरीवाल कर सकते हैं बड़ी घोषणाएं। तो पहली बार हल्द्वानी आ रहे हैं दिल्ली के सीएम। 2 लाख श्रमिकों के ई कार्ड बनेंगे। तो जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई अनुश्रवण समिति की बैठक। आरएफसी ने गोदामों में मारे छापे। तो हरवीर सिंह बोले खाद्यान्नों की गुणवत्ता से नहीं करेंगे कोई समझौता। डाक कर्मचारी ने घर में फंदा लगाकर जान दी। तो हल्द्वानी से खबर है एक महिला से नज़दीकियों को लेकर हुआ था विवाद। सुसाइड नोट बरामद। पिथौरागढ़ के डीडीहाट बोराबुंगा निवासी प्रधान डाकघर में था लिपिक। व्यवसायी के शव से लिपट गई मां और पत्नी। तो बात करते कुआं की खबरों की। तो स्मैक तस्करी में पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सहित गिरफ्तार। तो लोहाघाट से खबर आई है पुलिस 4.75 ग्राम स्मैक के साथ पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सहित 3 युवाओं को दबोचा है। हवाई सेवा शुरू करने के लिए फिर नई तारीख। तो नैनीताल हवाई पट्टी 20 मार्च 2020 से बंद है। यहां से विमान सेवा शुरू कराने की कवायद सार्थक नहीं हो सकी है। अब इस एयरपोर्ट से पंतनगर के लिए 7 अक्टूबर से हेलीकॉप्टर सेवा शुरू होने की उम्मीद है। बघेला में 25 रात बाद उजाला। तो गांव में 23 अगस्त से गुल थी बिजली। वही खबर है डीडीआर पिथौरागढ़ से सेना और अर्धसैनिक बलों के लिए हेलीकॉप्टर से भेजी जा रही है रसद। 25 दिन बाद भी बीआरओ ने खोली सड़क। तो तवाघाट लिपू लेख सड़क बंद होने से हो रही थी परेशानी। वहीं खबर आई है मुनस्यारी से भूस्खलन से फलटियाड़ी में बुजुर्ग की मौत हो गई। तो मुनस्यारी में पोस्टमार्टम न करने पर भड़के जिला पंचायत सदस्य मरतोलिया। वहीं खबर आई है अस्कोट से बुजुर्ग की खाई से निकाल अस्पताल पहुंचाया। तो पुलिस और एसडीआरएफ ने खाई में गिरे गुमशुदा व्यक्ति को वहां से निकाल कर अस्पताल पहुंचाया। लोहाघाट में भंडारे के साथ आज होगा गणेश महोत्सव का समापन। खबर है लोहाघाट से प्रवक्ताओं की कमी से अधर में पढ़ाई। तो नेपाल सीमा से लगे जीआईसी मंडलक में 401 छात्रों को पढ़ा रहे हैं 2 प्रवक्ता। बढ़ाई जाए ग्रामीण डाक सेवक भर्ती आवेदन की तिथि। तो डाक विभाग में ग्रामीण डाक सेवक के पदों पर भर्ती के लिए आजकल आवेदन प्रक्रिया चल रही है। बेरोजगार युवाओं ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेज इसके लिए आवेदन की तिथि बढ़ाने की मांग की है। वहीं खबर आई है अल्मोड़ा से पथुली में वृद्धा का छत विच्छद शव मिला। तो तेंदुए के हमले की आशंका जताई वन विभाग ने लगाया पिंजरा। वहीं खबर आई है बागेश्वर में सालाना 88 लाख की कीड़ा जड़ी का दोहन हो रहा है।